पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ आपका 10 चल रहा है। ये 10 है। प्रकाश है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये आपका चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना। प्रकाश यानी प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो ये चैप्टर का नाम है और चैप्टर का नाम है। इसमें मैंने आपको कुछ चीजें बता दिया है और गोलीय दर्पण यानी गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख पद मैंने आपको लिखाया है। उसमें से आपके एक दो मैंने करा भी दिया है। तो अगला जो है यानी तीसरा नंबर जो है वो हेडिंग के रूप में क्या है, मुख्य अक्ष। यानी मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। इसके पहले मैंने वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र के बारे में बता दिया है। तो अगली जो हेडिंग है यह क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो देखिए मुख्य अक्ष दर्पण दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा यानी मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती यानी मुख्य अक्ष दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अगली जो हेडिंग है चौथा नंबर है वो देखिए ध्रुव। यानी ध्रुव किसे कहते हैं। तो ध्रुव देख लेते हैं। यानी गोलीय दर्पण की गोलीय दर्पण की पृष्ठ सतह गोलीय दर्पण की पृष्ठ सतह का मध्य बिंदु गोलीय दर्पण की पृष्ठ सतह का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ध्रुव कहलाता है। इसे P से व्यक्त करते हैं। यानी जो गोलीय दर्पण की पृष्ठ सतह होती है, पृष्ठ सतह का मध्य बिंदु ही क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। अगला जो हेडिंग है आपका क्या है, मुख्य फोकस। अगली हेडिंग मुख्य फोकस। अगली हेडिंग देख लीजिए, मुख्य फोकस किसे कहते हैं। ये मुख्य फोकस किसे कहते हैं। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित किरण
दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, यानी मुख्य फोकस दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये आपका क्या है, मुख्य फोकस। अगली जो हेडिंग है वो है फोकस दूरी। अगली हेडिंग क्या है, फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी किसे कहते हैं। फोकस दूरी, ये फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो देख लीजिए फोकस दूरी किसे कहते हैं। किसी भी दर्पण के ध्रुव यानी ध्रुव से दर्पण के ध्रुव यानी P से वक्रता यानी P से मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। किसी भी दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए फोकस दूरी हो गया। अब हमारा अगला हेडिंग क्या है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। अगली हेडिंग है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है उसकी यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F =
r/2 या फिर r=2f। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया। अब इस पर आधारित मैं आपको एक प्रश्न करा दे रहा हूं। ठीक है, यानी r= क्या हो जाएगा, 2f। अब देख लीजिए, एक एग्जांपल करा दे रहे हैं आपको, आप समझ लीजिए। जैसे कि एक उदाहरण नंबर है फर्स्ट, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए, आप ये जानिए कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव में होती है, और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक में होती है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी F= 40 सेंटीमीटर दूरी, यानी दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या r= फाइंड करना है उस सूत्र से। सूत्र क्या होता है, F=r/2 या फिर r=2f बराबर 2 इंटू क्या हो जाएगा, 40 क्या हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर। ये होगा क्या आपका त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या हुआ। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक समाप्त हुआ। अगर आपको इन टॉपिक में कहीं आपको प्रॉब्लम हो या ना समझ में आया हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर 9335 34 71 05 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।